अच्छा गिलास, अगर हमें इसे सॉल्व करना है और कोई मेथड की कैद नहीं है तो आपको पता है ना, वेरिएबल मालूम करने के लिए वेरिएबल को अकेला छोड़ देते हैं। तो सिंपल क्या तरीका होगा इसका, वन को उठा के वहां ले गए, अब स्क्वायर खत्म कर दें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। तो जब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा लेंगे तो वन का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, प्लस माइनस वन। तो एक्स की एक वैल्यू क्या आएगी, प्लस वन, और एक्स की दूसरी वैल्यू क्या आएगी, माइनस वन। शुरू हो गया, खत्म हो गया। अच्छा, आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते थे कि ये जो एक्स स्क्वायर माइनस वन है, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर इक्वल टू जीरो, क्योंकि वन के ऊपर तो आप जो मर्जी चाहे पावर लगा दें। अब आपको पता है जब दो वैल्यूज के ऊपर पावर टू और दरमियान में माइनस साइन हो तो वहां पर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं ना। तो यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन। और जब दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाइंग फॉर्म में जीरो के इक्वल हो तो आप दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल भी कर सकते हैं। तो एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो और एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब एक्स की एक वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस वन, और एक्स की एक और वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस वन। ठीक, तो ये मेथड नंबर वन, ये मेथड नंबर टू। मगर यहां हमें किसी से नहीं करना है, इनमें से हमें किससे करना है, उन्होंने कहा है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करो, तो बस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही करना है। वो अलग बात है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कोई नया जवाब नहीं आने वाला, जवाब तो यही आएंगे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के मुताबिक अगर आप देखिए तो एक्स स्क्वायर के साथ मौजूद लिखी हुई वैल्यू को हम ए कहते हैं, जो कि वन है। एक्स के साथ लिखी हुई वैल्यू को बी कहते हैं, यहां पर एक्स नहीं है तो बी क्या है, बी जीरो है, जबकि सी क्या है, माइनस वन है। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, बी जीरो है, प्लस माइनस बी का स्क्वायर मतलब जीरो का स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ए क्या है, वन है, और सी क्या है, माइनस वन, डिवाइडेड बाई टू ए क्या है, वन है। नाउ एक्स इज इक्वल टू, माइनस जीरो लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि जीरो किसी भी वैल्यू में प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बस प्लस माइनस लिखा रहने दें, स्क्वायर रूट लिखा रहने दें, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और फोर बनता क्या हो जाएगा, फोर। तो हमने ये जीरो को भी इग्नोर कर दिया क्योंकि जीरो में से फोर प्लस या माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, वही वैल्यू आएगी जो वहां पर प्रोडक्ट बन रही है। तो यहाँ प्रोडक्ट बन रहा है माइनस माइनस प्लस, फोर वन जा फोर, तो यहाँ फोर रह गया, और डिवाइड बाय टू वन जा टू। फोर का स्क्वायर रूट क्या होता है, टू होता है, तो एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस टू ओवर टू। अब आप प्लस टू ओवर टू को अलग कर लीजिए, माइनस टू ओवर टू को अलग कर लीजिए, तो एक्स की एक वैल्यू आ चुकी है टू ओवर टू, जबकि एक्स की एक और वैल्यू आ चुकी है माइनस टू ओवर टू। एक्स टू वन जा टू, और इधर भी टू वन जा टू, मगर ये वन माइनस के साथ है। तो यूं हमारे पास वन और माइनस वन ये दोनों वैल्यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की मदद से भी आ चुकी हैं। अब 11। अच्छा गिलास, अभी जब आप फैक्टराइजेशन सीखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन ना असल में एक्स माइनस थ्री के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। ये जब आप फैक्टराइजेशन सीखेंगे तो आपको पता चलेगा। अब एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर का क्या मतलब है, अगर आप टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन कर लें तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और थ्री को जब बाहर लेकर जाएंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, थ्री। मतलब ये हुआ कि सवाल सॉल्व हो चुका है। मगर ये होल स्क्वायर के फॉर्मूले हमने बंद किया है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में बंद करके किया है। ये भी फैक्टराइजेशन मेथड ही है, बट हमें करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। लेकिन जवाब यही आने वाला है थ्री। आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। अगर आप थ्री आप पुट करेंगे तो ये पूरा यहां से कैंसिल होकर क्या रह जाएगा, जीरो रह जाएगा जब आप इस पूरे को करेंगे तो। ठीक, तो चलिए यहां पर हम वैल्यू को लेकर आते हैं। ए क्या है, वन, बी क्या है, माइनस सिक्स, और सी क्या है, नाइन। ठीक, अब यहां क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए। एक्स इक्वल टू माइनस बी की जगह क्या आएगा, माइनस सिक्स प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब माइनस सिक्स का स्क्वायर, और माइनस फोर ए सी, ए क्या है, वन, और सी क्या है, नाइन, डिवाइडेड बाई टू ए क्या है, वन। एक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस सिक्स प्लस माइनस अंडर रूट, स्क्वायर से आप जानते हैं माइनस वन क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, सिक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36 माइनस साइन, फोर वन जा फोर, फोर नाइन जा 36, डिवाइडेड बाय टू वन जा टू, 36 माइनस 36 जीरो, सिक्स प्लस माइनस जीरो ओवर टू। अब आपको पता है जीरो का स्क्वायर रूट जीरो होता है,
और 6 में 0 प्लस करो तो भी 6 आएगा, और 6 में से 0 माइनस करो तो भी 6 आएगा। इसका मतलब यहां अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। यहां पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मगर इस बार x के 2 जवाब नहीं आ रहे, इस बार x का सिर्फ एक जवाब आ रहा है। तो मैंने आपको कहा था मैक्सिमम 2 जवाब होते हैं, एक भी हो सकता है। जैसे यहां 6 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, x की वैल्यू क्या आ चुकी है, 3 आ चुकी है। तो सॉल्यूशन सेट में सिर्फ और सिर्फ 3 आएगा। अच्छा, अगर आप इसको मिडिल टर्म ब्रेक मेथड से करते तो 3 3 जा 9 होता है, और 3 क्या होता है, 6 होता है। वही वो लास्ट टर्म के साथ कह रहा है ना, प्लस करके लाओ। तो 3 3 जा 9 होता है, और 3 क्या होता है, 6 होता है। तो आप मिडिल टर्म ब्रेक मेथड से करते तो भी एक ही जवाब आता, और वो क्या आता, 3 आता। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से भी आप इसको कर सकते थे भाई, स्टेप्स को फॉलो करते हुए। तो इट्स अप टू यू कि आप कैसे सवालात को करना चाहते हैं। अच्छा, वेरिफिकेशन कर लेते हैं। x की वैल्यू 3 है ना, तो जब आपका पेपर कंप्लीट हो जाए तो मैंने आपसे कहा था कि आप स्टेप बाय स्टेप नहीं चेक कीजिएगा, बल्कि इंशाल्लाह मैं आपको हर सवाल में एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा अपने जवाब को चेक करने की। तो बस जवाब आ गया 3, इस 3 को उठा के पुट कर लें। 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9। x की जब 3 पुट करेंगे तो 6 3 का क्या हो जाएगा, 18, और प्लस साइन के बाद 9 एज इट इज। 9 प्लस 9 मतलब प्लस का टोटल स्कोर 18 हो चुका है, और माइनस का भी टोटल स्कोर क्या 18 है। 18 माइनस 18 0, और राइट साइड पर भी क्या लिखा हुआ है, 0। तो जब लेफ्ट साइड पर वैल्यू पुट करने के बाद राइट साइड जैसी शक्ल आ जाए, राइट साइड जैसी वैल्यू आ जाए, इसका मतलब है कि आपका जवाब वेरीफाई हो चुका है। मगर ये खुद की तसल्ली के लिए पेपर में मत करने बैठ जाएगा, सवाल करती नहीं करने लग जाएगा, वक्त जाया होगा, और टाइम मैनेज करना आपको आना चाहिए। इसलिए सब काम उस वक्त करने के हैं जब आप अपना पेपर मुकम्मल कर चुके हो। ठीक है, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। फॉर द टाइमिंग, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।